नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चंद घंटों की बारिश में ही कैसे पानी पानी हो गई राजधानी दिल्ली, तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। साथ ही दिल्ली में आज से सुबह से हो रही बारिश ने कैसे इंतजामों की पोल खोल के रख दी, वो भी आप देखेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई फीट तक पानी के बीच से लोग गुजरने पर मजबूर हैं। निचले इलाकों के साथ साथ वीआईपी इलाकों की सड़कों पर भी जल जमाव देखने को मिल रहा है। मिंटो ब्रिज, अंडरपास, आईटीओ, फिरोजशाह रोड, राजघाट से लेकर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की सड़कें तालाब की तरह दिखाई देने लगी हैं। कुछ ही देर की बारिश ने दिल्ली का क्या हाल बना दिया है, देखिए जरा इन तस्वीरों को। 6 तस्वीरें देखकर ही ये क्लियर हो जाता है कि मिंटो ब्रिज अंडरपास से ये तस्वीरें आप देखें कि पानी की निकासी का कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। कहीं पर ऑटो फंस जाती हैं, कहीं गाड़ियां फंस जाती हैं, कहीं पैदल चलने वालों को, कहीं साइकिल चलाने वालों को दिक्कतें आ रही हैं। बसेस के टायर अगर डूबने लगे पानी के अंदर तो ये कोई अच्छी परिस्थिति तो है नहीं। अब यही देख लीजिए मिंटो ब्रिज का हाल। मिंटो ब्रिज तो मानो जैसे बारिश के बाद भरने के लिए ही बना हो। जैसे ही बारिश हो जाती है और खास तौर पर अगर 1 घंटा भी तेज बारिश हो जाए तो यहाँ पर पानी ही पानी नजर आने लगता है। पुल है, पुल के ऊपर से धीरे धीरे ट्रेन गुजर रही है और नीचे देखिए एक ऑटो फंसा हुआ है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज के अंडरपास की ये तस्वीर है जहां पर सबसे ज्यादा पानी का जमाव दिखाई दे रहा है। एक ऑटो इसमें पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है। मिंटो ब्रिज अंडरपास पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। एक ऑटो जो शायद ये सोच रहा था कि वो इस पानी को पार कर जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑटो आगे बढ़ाया होगा तब ये एहसास हुआ होगा कि पानी तो बहुत ज्यादा है। और अब ऑटो की हालत देखिए, केवल छत नजर आ रही है। अंडरपास से गुजरने वाले लोग दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं क्योंकि और उनके पास कोई विकल्प तो है नहीं। पानी में तैर कर तो जाना नहीं है। मिंटो ब्रिज अंडरपास की एक और तस्वीर अब आप देखिए। अंडरपास में सैलाब ही सैलाब है और कई फीट तक पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंद घंटे की बारिश में ही मिंटो ब्रिज अंडरपास पानी में पूरी तरह डूबा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के एक वीआईपी इलाके फिरोजशाह रोड की तस्वीर दिखाते हैं। फिरोजशाह रोड पर कई वीआईपी के बंगले हैं। पॉश इलाका होने के बावजूद यहाँ भी सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। फिरोजशाह रोड पर मौजूद बंगलों के अंदर भी बारिश के बाद जो पानी घुस गया है, ये देखिए। अब ये वीवीआईपी इलाका है, कहने को सेंटर दिल्ली है। जितने सांसद हैं यही इन्हीं बंगलों में वो रहते हैं। बड़े बड़े आवास हैं, लेकिन बाहर से जो गुजर रही सड़क है वो हालत बयां करती है। आपको दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की अब एक तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर भी कुछ ही घंटों की बारिश से सड़कें दरिया बन गई है। रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद ऑफिस से निकले ये लोग जाम में फंस रहे हैं। कुछ ही मिनटों की दूरी को तय करने में घंटों का समय जा रहा है। सैलाब के बीचों बीच एक एम्बुलेंस भी फंस गई है। अब दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक आईटीओ की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, लीजिए। लबालब पानी सड़कों पर भरा हुआ है। इससे पानी थोड़ा सा और बढ़ गया तो गाड़ियों के इंजन फेल हो जाए, इतना पानी है। जल जमाव की वजह से समय बढ़ने के साथ साथ जाम लगने लग गया है, क्योंकि जैसे जैसे दफ्तर का समय शुरू होता है 9 बजे के बाद से तो ये सबसे व्यस्त रहने वाला चौराहों की श्रेणी में आता है आईटीओ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। दफ्तर जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लीजिए दिल्ली के आश्रम की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी आश्रम फ्लाईओवर के पास कई फीट तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। एक और तस्वीर, ये नेशनल मीडिया सेंटर के पास की तस्वीर है, जहां सड़क पर इतना पानी है कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां यहां से गुजरती है तो एक फाउंटेन ऑन करते हुए चलती है। ये देखिए बाइक आगे बढ़ती जा रही है और पानी में छपाक छपाक करते हुए गाड़ियां निकल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ तस्वीरें इससे जुदा नहीं है।
हजारों लोग अपने घर जाने के लिए, किसी न किसी गंतव्य पर जाने के लिए यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं या फिर अलग अलग देश के इलाकों से वो दिल्ली पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद इन्हें क्या दिखता है? पानी, कई कई फीट तक पानी। ये एक स्कूटी को देखिए, स्कूटी आधी डूब चुकी है। वो पीछे बेचारा एक साइकिल चलाने वाला आदमी वो साइकिल को किसी तरीके से यहाँ से ठेल कर निकाल रहा है बाहर, धक्का देके देखिए निकाल रहा है वो साइकिल को बाहर। और जो पैदल जाने वाले लोग हैं वो इसी पानी के बीच में अपने कपड़ों को गंदा करते हुए, भीगते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शाह दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लाइव जुड़ गए हैं और अतुल भाटिया इस वक्त दिल्ली से ही लाइव जुड़े हुए हैं। प्रगति मैदान से भी हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़े हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की हालत क्या है संजय? क्योंकि मैं आपके पीछे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तालाब के बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, दीनदयाल उपाध्याय पे इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों के आवागमन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और तस्वीर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी ये जो सड़क है, ये सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो चुकी है। इतना पानी भरा हुआ है और ये पानी यहाँ पे सिर्फ इसलिए भरा है कि जो यहाँ पर नाला बना हुआ है, जिस नाले से पानी की निकासी होनी थी, वो नाले की सफाई नहीं हो पाई है और नाला पूरी तरीके से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बीच में कई रिक्शे वाले भी कितने पानी में से गुजरते हुए अपने दूसरे तरफ की रास्ते को पार कर रहे हैं। और ये आईटीओ से आने वाली सड़क है जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए ये मिंटो रोड पे कनॉट प्लेस को सड़क जाने वाली है। लेकिन इसी तरीके की तस्वीर आईटीओ से लेकर इस पूरी सड़क पे इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। और ये तस्वीर कोई पहली बार नहीं है। जब भी दिल्ली में इस तरह की थोड़ी सी बारिश होती है, बारिश के बाद ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो सवाल उठता है कि आखिर जो तैयारियां की गई थी, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि मानसून में होने वाली बारिश को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, नालों की सफाई कर दी गई है, इन सभी तैयारियों पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिर ये कैसी तैयारी है कि चंद घंटों की बारिश और पूरी दिल्ली पानी से लबालब हो गई, पूरी सड़कें जलमग्न हो गई और सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो गई। कई जगहों पे दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक बंद करना पड़ा है। मैं तस्वीर दिखा दूं कि ये कनॉट प्लेस जाने वाला, मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने वाली ये सड़क है जिसको दिल्ली पुलिस को बंद करना पड़ा है, चूंकि पानी 7 फुट से ज्यादा अंडरपास में भर गया है। और इसी तरीके के कई जगहों पर दिल्ली पुलिस को डायवर्जन करना पड़ा है, ट्रैफिक डायवर्जन, कि कोई हादसा ना हो जाए, चूंकि सड़कों पे पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, कोई मेन होल खुला हो सकता है, नाले खुले हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और ये डर तो हमेशा बना ही रहता है, फिर चाहे वो कोई पैदल यात्री निकल रहा हो, कोई बाइक पर निकल रहा हो, कोई स्कूटी पर निकल रहा हो। प्रगति मैदान की भी स्थिति का जायजा ले लेते हैं अविनाश। प्रगति मैदान का खास तौर पर वो जो अंडरपास है वहां पर तो अक्सर पानी भरने की समस्या सामने आती है, आज वहां पर स्थिति क्या है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं सिविक सेंटर के बाहर मौजूद हूं, जहां की एमसीडी का ऑफिस है जहां पे, और वहां पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एमसीडी के बाहर, दफ्तर के बाहर ही किस तरीके से तस्वीरें हैं। भारी जल भराव है। ये रोड अगर बात करें तो 12 खंबा से लेकर के रामलीला मैदान और इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है। और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, मैच कुछ घंटों की बारिश में ही किस तरीके से ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो पूरी तरीके से रोक दी है। और जल भराव आप देखिए, लगभग घुटने तक यहाँ पे जल भराव है। और लगातार जो एमसीडी के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पानी निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कमोबेश स्थिति ऐसी बनी हुई है। जाकिर हुसैन कॉलेज भी बगल में है और जो तमाम सारे छात्र हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन तस्वीरें यहाँ की देखिए किस तरीके से यहाँ पे भारी जल भराव हो करके रखा है। और ये दिल्ली में पहली बारिश नहीं है मानसून की। अगर बात करें तो मानसून की बारिशें लगातार हो रही है और एमसीडी हो या जो तमाम सारे संबंधित लोग हैं वो लगातार बारिश में तमाम तैयारियों के दावे करते हैं, लेकिन वो सारे दावे खोखले ही साबित होते हैं। और तस्वीरें इसकी बानगी है, किस तरीके से यहाँ पे जल भराव है, ट्रैफिक कितना स्लो चल रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकती हैं। और किस तरीके से यहाँ पे जो एमसीडी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अभी तक नदारद दिख रहे हैं और कहीं से भी यहाँ पे जल भराव जो हो रखा है उसको निकालने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और ये तस्वीरें एमसीडी के दफ्तर के ठीक बाहर की, यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में जल भराव ना हो, उन्हीं के दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जल भराव
हो रखा है और तमाम सारी जो गाड़ियां हैं किस तरीके से वो भरे हुए पानी जो सड़क है, सड़क में जो भरे हुए बिल्कुल, इन पानी है तस्वीरों उससे को होकर देखने के गुजर बाद रही तो है। ऐसा तो लगता ट्रैफिक है कि कितना स्लो है। ऑफिस का तो समय तस्वीरें अपने है, आप काम का तकाजा है और इसलिए इसी दरिया में डूबकर ऑफिस जाना है। कुछ यही हाल तो पूरी दिल्ली का दिखाई दे रहा है। अतुल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या परिस्थिति है? देखिए मीनाक्षी, मैं इस समय बिल्कुल दिल्ली जू के बाहर हूँ और जू के अंदर जो हमें जानकारी मिली है कि जो दिल्ली के जो चिड़ियाघर है उसके अंदर भी पूरे तरीके से पानी भर चुका है। जिस तरीके से सुबह 6:30 बजे से दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद कमोवेश स्थिति जो है वो पूरी दिल्ली की यही है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइड में पूरा पानी भरा पड़ा है। जो दिल्ली का चिड़ियाघर है उसके अंदर पूरा पानी भरा पड़ा है। ट्रैफिक जो है वो पूरे तरीके से रेंग रेंग कर जो है वो चल रहा है। लेकिन अतुल, आप फिर भी लकी हैं, आप जहां पर खड़े हैं वहां कम से कम थोड़ी बहुत सड़क तो दिखाई दे रही है, वरना अविनाश और संजय जहां पर खड़े हैं वहां तो सड़क ढूंढना मुश्किल हो गया है। प्रगति मैदान जो है वो पूरा जाम है और यहाँ से जो ट्रैफिक की मूवमेंट है, यहाँ पर आप ट्रैफिक की मूवमेंट देख सकते हैं। बारिश अभी भी हो रही है और ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो थोड़ी अब सुचारू रूप से दिखना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि ट्रैफिक क्योंकि बहुत हैवी है, आईटीओ पूरा पानी से भरा पड़ा है, घुटनों तक पानी वहां पर है और इसके अलावा अक्षरधाम के पास जो NH9 है वो पूरे तरीके से चौक है। ट्रैफिक क्योंकि मेरठ एक्सप्रेसवे है, मेरठ से वहां पे पूरा ट्रैफिक आता है। नोएडा का जो DND फ्लाईओवर है वो भी पूरे तरीके से चौक है। तो दिल्ली की अगर कमोवेश स्थिति की बात करें तो यही स्थिति है, चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कें जो है वो पूरे तरीके से जाम में फंसी हुई है। बिल्कुल, अब जाहिर है कि ट्रैफिक फ्लो होगा और ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया जाएगा। संजय, आप चूंकि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हैं, यहीं से बहुत सारी रोड्स कनेक्टेड होती हैं, तो ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए क्या कोई डाइवर्जन किए गए हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, जो मैं दिखा दूं कि पीछे से जो ITO की तरफ से ये दीनदयाल उपाध्याय सड़क कनेक्ट होती है वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो बीच का ट्रैफिक है वो यहाँ पर आ रहा है और ये ट्रैफिक यहाँ से रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क है, यहाँ से कनॉट प्लेस जाने का रास्ता है। हालांकि कनॉट प्लेस जाने के लिए इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कोई किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, चूंकि पैदल यात्री, पैदल लोग जो कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिखा दूं तस्वीरों में कि चूंकि जो लोग यहाँ रोज अपने दफ्तर को, जिनका कनॉट प्लेस में ऑफिस है, वो लोग जाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस वक्त बारिश होने के बाद सब लोग यहाँ पैदल पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि मिंटो रोड के अंदर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लोगों को पुलिस वहां जाने नहीं दे रही है, चूंकि खतरा है, 7 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से खतरा हो सकता है, इसलिए लोगों को रोक दिया गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ कायदे से यहाँ पर संजय, MCD के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जिनसे मानसून आने से पहले नालों की सफाई नहीं हो सकी, अब इस जल भराव में कम से कम आम लोगों को सुविधा हो, किसी तरीके से वो यहाँ से अपना रास्ता आगे स्मूथली तय कर सके, उन्हें यहाँ पर ड्यूटी पर खड़ा कर देना चाहिए कि वो भी अपनी कारस्तानी देख ले कि उन्होंने मानसून आने से पहले क्या काम किया था। संजय।